हेलो क्लास 6, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित एंड फाइनली हमने आज अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, दैट इज एयर अराउंड अस। ठीक है, तो हवा हमारे आसपास है ही। हाँ, वो अलग बात है कि हमें दिखती नहीं है लेकिन हमें फील होता है ना। आपको पता है कि हम जो जिंदा है वो किसकी वजह से जिंदा है? ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन इज एयर। ठीक है, तो हवा ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, नाइट्रोजन गैस हो, ठीक है, आर्गन हो, ये सारे के सारे गैसेस हैं जो कि हमारे आसपास होते हैं। ठीक है, बट हमें दिखते नहीं है लेकिन हमें फील होता है। कभी आपने सोचा जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो वो सब क्या है? वो हवा ही तो चलती है, हवा ही तो बहती है, मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास है बट वो क्या हो रही है? हमको दिख नहीं रही है। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे, एयर की कॉम्पोजिशन के बारे में जानेंगे, एयर हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट चैप्टर, एयर अराउंड अस। ओके, सो We have learned in chapter 6 that all living beings required air. हमने chapter 6 में पढ़ा है कि जितने भी living beings होते हैं, living things होते हैं, they all need required, क्या चाहिए उनको? एयर चाहिए। ऑफ कोर्स, अभी मैंने बताया ना कि हम क्या चाहते हैं कि हमें अच्छी एयर मिले। अच्छी एयर इन द सेंस कि हमें एक फ्रेश ऑक्सीजन मिले। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज एयर, तो हम चाहते हैं ना कि हमको ऑक्सीजन मिले तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। प्लांट्स जो है वो चाहते हैं कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिले। अगेन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एयर ही है। तो चाहे प्लांट्स हो गए, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग हैं, वो सबके सबको एयर की रिक्वायरमेंट है टू लिव देयर लाइफ। ठीक, बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या कभी आपने एयर को देखा है? नहीं। ठीक है, हमने एयर को नहीं देखा बट हमने फील किया है एयर को। You might not have seen air, but surely you must have felt its pressure in so many ways. देखो, जब भी pressure in the sense कि जब तेज आंधी तूफान चलता है, कभी आपने ऐसे सोचा आप खड़े हो यहाँ पे, तेज आंधी तूफान आए और आप पहले ऐसे ऐसे खड़े थे और आप ऐसे ऐसे हिल जाते हो। ठीक है, जो पतले लोग होते हैं बहुत आगे तक चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा आपने पिक्चर्स में देखा होगा, रियलिटी में भी देखा होगा। तो क्या होता है कि एयर जो है वो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है। ठीक है, दैट मीन्स एयर कहीं ना कहीं है, वो प्रेशर अप्लाई करती है, भले वो हमें नहीं दिखती है। ठीक, so you must have felt its presence in so many ways. You noticed it when the leaves of the tree results on the clothes hanging on a clothesline sway, and pages of the open book began fluttering when the fan is switched on. जब पंखा चलता है तो सारी चीजें उड़ने लग जाती है, हमारे बाल उड़ते हैं, कपड़े उड़ने लग जाते हैं, पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, वो भी हवा की वजह से मूवमेंट शो करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? जो एयर है वो उनको प्रेशराइज कर रहा है, वो उनको पुश कर रहा है, जिसकी वजह से वो जो थिंग्स है वो क्या कर रहे हैं? अपना मूवमेंट शो कर रहे हैं। ठीक, द मूविंग एयर मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। यस, अगर हवा नहीं होगी तो क्या होगा? हमारी काइट नहीं ऐसे उड़ा पाएंगे हम उसको। आपने देखा ना, जो लोग पतंग उड़ाते हैं वो क्या करते हैं? पहले डायरेक्शन चेक करते हैं कि किस डायरेक्शन से हवा आ रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने काइट को ऐसे उड़ाया तो हमारी पतंग कभी नहीं उड़ेगी, वो हमेशा बार बार नीचे गिर जाएगी, फट जाएगी। लेकिन जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम अपनी पतंग उड़ाएंगे तो बहुत ऊंची हमारी पतंग उड़ेगी। ठीक, डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 3? अब आप बोलोगे हम तो चैप्टर 3 भूल भी गए, कितने टाइम पहले पढ़ा था चैप्टर 3, अब याद थोड़ी होगा, है ना। सो चैप्टर 3 इन विच यू सेपरेट द सैंड एंड सॉडस्ट बाय विनोइंग। विनोइंग का प्रोसेस याद है? आप एक पेपर ले लो, पेपर नहीं, आप एक कोई सा भी यूटेंसिल्स ले लो, ठीक है, प्लेट ले लो, उसके अंदर हमने कुछ पार्टिकल्स रखे थे। हमारे पास क्या था? मान लो ग्रेन्स है, ठीक है, राइस है, उसमें कुछ कंकड़ पत्थर होंगे, कुछ हस्क होंगे, तो एक हाइट पे जाके हम ऐसे ऐसे करते थे तो जो हेवियर पार्टिकल्स थे वो वहीं पे आके गिर जाते थे, एंड द लाइटर पार्टिकल्स वो विंड की डायरेक्शन में उड़ जाते थे। जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है वो लाइटर पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक, विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग। ठीक है, विनोइंग में क्या होता था? लाइटर पार्टिकल्स मूव अवे विद एयर।
You may have noticed that during storm, the wind blow at a very high speed and it may even uproot trees and blow off the rooftop. आपने देखा है जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, बड़े बड़े से पेड़ जो है वो भी गिर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जड़ से उखड़ जाते हैं, है ना। तो और बहुत तेज आंधी तूफान तो छोटे छोटे घर भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, उन्हीं में गिर जाते हैं। ठीक, तो क्या हो रहा है, ये एयर का प्रेशर ही तो है, एयर उनको प्रेशराइज ही तो कर रहा है, तभी तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तभी तो उसके अंदर मूवमेंट आ रहा है। वरना आप देखो कि एक बड़ा सा पेड़ है, आप उसको पकड़ के कितना भी उखाड़ने की कोशिश करो, क्या आप अकेले उस पेड़ को उखाड़ पाओगे? नहीं उखाड़ पाओगे। तो सोचो जो एयर है, जो आंधी तूफान है, ठीक है, भयंकर आंधी तूफान, तो वो कैसे एक पूरे के पूरे पेड़ को उखाड़ देती है, मतलब वो आपसे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रही है। ठीक है, वो कितना सारा प्रेशर अप्लाई कर सकती है कि वो एक इंसान को भी ऐसे उड़ा के लेके जा सकती है। ठीक, हैव यू एवर प्लेड विद अ फिरकी? आपने ये देखा है, ये बनाया भी हो गया, इसमें क्या होगा, ठीक है, ऐसे देखो पेपर से भी बनते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, ठीक है, तो जितनी तेज हवा आएगी उतना तेज वो सर्कल में घूमेगा, घूमता ही रहेगा। ठीक, सो डिफरेंट टाइप ऑफ फिरकी। एक्टिविटी 1, What is activity 1? Let us make a फिरकी of your own. चलो भैया, अब आप सबको क्या बनाना है, फिरकी बनाना है। Following the instructions shown in figure 11.2. Hold a stick of the फिरकी and place it in a different directions of the open area. ठीक, अब आप देखोगे कि जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है, अगर हमने उसी डायरेक्शन में रखा है तो वो और तेज घूमेगी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक, move it a little back and forth. Observe what happened. Does the फिरकी rotate? What make the फिरकी rotate? Moving air, isn't it? हाँ, अगर हवा है तो वो मूव करेगी, अदरवाइज हमको ऐसे हाथ से उसको मूव कराना पड़ेगा तो भी वो मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि हाथ से भी हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रेशर दे रहे हैं, एयर आएगा तो वो भी क्या करेगा, उसको प्रेशराइज ही करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। नाउ हैव यू सीन अ वेदरकॉक? It shows the direction in which the air is moving at that place. तो इस तरीके से अब जिस डायरेक्शन में हवा जाएगी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये उसी डायरेक्शन में इसकी शक्ल हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में जाके ये घूम जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेदरकॉक कहते हैं। नाउ 11.1, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हर जगह एयर प्रेजेंट है? देखो, जहां पे हम सोच भी नहीं सकते ना, वहां पे एयर प्रेजेंट है, तो मतलब एयर हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, एक खाली डब्बे में एयर प्रेजेंट है ना, हमारी पॉकेट में कुछ नहीं है तो हमारी पॉकेट में एयर है। ठीक है, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे एयर है, जहां पे कुछ है वहां से एयर निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। सो क्लोज योर फिस्ट। अब आपको क्या करना है, ऐसे करके अपनी फिस्ट बना लेनी है। व्हाट डू यू हैव इट? नथिंग। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। देखो, जब अपनी फिस्ट को ऐसे बंद करते हैं तो कुछ भी नहीं है, बट यहां पे भी क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, क्योंकि स्पेस तो है। आप इसके पास कोई छोटा सा पेपर रख लो तो भी वो बंद हो जाएगा, तो मतलब यहां पे स्पेस था ना, जहां पे स्पेस है वहां पे एयर होगा। ठीक, एक्टिविटी 2, टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल। ठीक है, आपको एक खाली बॉटल ले लेनी है। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? सो वो एम्प्टी नहीं होगा जब तक हम उसमें वैक्यूम क्रिएट नहीं कर देते हैं, जब तक हम उसमें से खुद सारी एयर बाहर नहीं निकाल देते हैं, तब तक उसके अंदर एयर प्रेजेंट होगा एंड तब तक वो एम्प्टी नहीं होगा। ठीक, टर्न इट अपसाइड डाउन, इट्स समथिंग इनसाइड इट नाउ। यस, उसको उल्टा करने के बाद भी ऐसा थोड़ी क्या हवा जो है वो गिर जाएगी, नहीं गिरेगी भाई, अभी भी उसके अंदर एयर प्रेजेंट होगा। देखो इस तरीके से। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझ रहे हैं, आपको एक खाली बॉटल लेना है, सीधा रखोगे तो भी उसमें हवा है, उल्टा रखोगे तो भी उसमें हवा है। ठीक, आपने देखा होगा कि जब आप बॉटल को बिल्कुल, मान लो कि यहाँ पे रिमोट है, मान लो ये बॉटल है, इसका माउथ इस साइड है, तो ऊपर है, खुला है, इसके अंदर एयर प्रेजेंट है। अगर आपने ऐसे परपेंडिकुलरली पानी के अंदर इसको डाला और फिर अंदर किया, तो क्या इसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा? नहीं। क्यों पानी भरना शुरू नहीं होगा? क्योंकि अभी इसके अंदर एयर है, मतलब ऑलरेडी इसका स्पेस ऑक्यूपाई है, तो पानी की जगह कहां से आएगी? लेकिन जैसे ही आप इसको हल्का सा टिल्ट करोगे, आप क्या देखोगे कि एक साइड से पानी
अंदर जा रहा है और दूसरी साइड से एयर बाहर आ रही है, और एयर जब बाहर आती है तो बबल की फॉर्म में आती है और वो हमें क्लियरली विजिबल होती है। आपने देखा है ना बस या फिर मेट्रो वगैरह में क्या होता है कि गेट खुले तो एक साइड से लोग अंदर जाते, दूसरी साइड से लोग बाहर आते, ठीक है, ताकि स्पेस बन जाए। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी, अगर हमने उसको थोड़ा सा टिल्ट किया तो एयर धीरे धीरे बाहर आ जाएगा और वाटर धीरे धीरे उसके अंदर चला जाएगा, ठीक। तो जब तक स्पेस नहीं बन जाता तब तक वाटर उस बॉटल के अंदर फिल नहीं हो सकता है। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विद द वाटर एज शोन। तो अगर हम बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर रख के बॉटल को भरने की कोशिश करेंगे तो वो कभी बॉटल नहीं भरेगी। ऑब्जर्व द बॉटल, डज द वाटर एंटर द बॉटल? नो, वाटर जो है वो बॉटल के अंदर नहीं जा रही है, ठीक। नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली, अब उस बॉटल को थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट कर दो, टेढ़ा कर दो। डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल? क्या अब पानी उस बॉटल के अंदर गया? तो हाँ, अब पानी उस बॉटल के अंदर जाएगा। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबली साउंड? हाँ, हमें सुनाई देगा, एंड दैट साउंड किसका है? वो साउंड एयर का साउंड है। कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बॉटल? अब आपको पता चला कि बॉटल के अंदर क्या था? हमें तो पहले से पता था कि बॉटल के अंदर क्या था? एयर था, है ना। सो यस, यू आर राइट, इट इज एयर। क्या था वाटर के ये बॉटल के अंदर? बॉटल के अंदर थी एयर। दैट वाज प्रेजेंट इन द बॉटल। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल। कभी भी ऐसे बोलते हैं ना खाली बॉटल है, नहीं भैया, खाली बॉटल नहीं है, उसके अंदर एयर है। हाँ, वो चीज हमें दिख नहीं रही है इसलिए हमको उसके बारे में हर वक्त उसका एहसास नहीं होता, बट अगर हमारे आसपास एयर नहीं होगी ना, हम ज्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बॉटल कैसी है? बॉटल खाली नहीं है, है ना। अब अगर मम्मी बोलेंगी कि फ्रिज में पानी भर के रख दो, सारी की सारी खाली बॉटल है, आप क्या बोलोगे? बॉटल खाली नहीं है। हाँ, उसमें पानी नहीं है तो क्या हो गया? उसमें हवा तो है ना, फिर मार पड़ेगी। In fact, it was filled completely with air even when you turn it upside down. जब आपने उसको उल्टा किया बॉटल को तो भी उसके अंदर एयर प्रेजेंट थी, है ना। That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position, as there was no space for air to escape. तो जब आपने उसको पूरा 90 डिग्री रोटेट कर दिया था, उसको अपसाइड डाउन कर दिया था, तो क्या हुआ था कि उसमें से एयर निकलने की स्पेस नहीं थी, इस वजह से उसके अंदर पानी फिल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे हमने टिल्ट किया उसको, तो एक साइड से वाटर अंदर और दूसरी साइड से एयर बाहर, और वो हमें किस फॉर्म में नजर आया? वो हमें बबल्स की फॉर्म में नजर आया। When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of the bubble, and water filled up the empty space that the air has occupied. तो जितनी भी जगह एयर ने घेर रखी थी, वो सारी की सारी जगह किसको मिल जाएगी? वो सारी की सारी जगह मिल जाएगी वाटर को, ठीक है, पानी को, because water is also life. This activity shows that air occupies space. इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अगर कोई खाली चेयर है दैट मीन्स वहां पे एयर है। अब जैसे उस चेयर पे आप बैठ जाओगे तो एयर वहां से हट जाएगी, ठीक है। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल एंड इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। हर जगह हवा है, हर जगह एयर प्रेजेंट है। एयर हैज नो कलर एंड नो कैन सी थ्रू इट एंड इट इज ट्रांसपेरेंट। एयर का कोई कलर नहीं होता है, एयर की एज सच कोई स्मेल भी नहीं होती है, ठीक है। हाँ, अगर हम परफ्यूम स्प्रेड कर दे तो स्मेल चेंज हो सकती है, राइट, एंड उसको हम नहीं देख सकते। वो कैसा होता है? वो ट्रांसपेरेंट होता है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो अर्थ है, उसके चारों साइड क्या है? एक एयर की पतली सी लेयर बनी हुई है, एंड दिस लेयर इज एक्सटेंडेड अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक। और वो सरफेस से लेकर, मतलब बॉटम से लेकर ऊपर तक बहुत ज्यादा किलोमीटर दूर तक फैली हुई है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? दीज आर दी एटमॉस्फेयर, ठीक है। आप अपने घर के बाहर जो ऐसे खुले आसमान में देखो, वो क्या है हमारा? वो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट रेयर। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो तो क्या होता है कि हवा जो है, ठीक है, एयर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, और नीचे जाओगे तो और ज्यादा होगा, ऊपर जाते जाओगे तो एयर जो है वो कम होता चला जाएगा, ठीक।
नाउ देखो इस तरीके से, कभी आप माउंटेन वगैरह पे गए हो, है ना, या फिर आपने मूवीज वगैरह में देखा है, या फिर आपकी फैमिली में से कोई गया है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना खुद का सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। क्यों? क्योंकि वहां पे उस अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है जिस अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिला एट द सेम टाइम जब हमको रिक्वायरमेंट है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन ये डेथ का कारण भी बन सकती है। ठीक है, अब खुद समझो ना कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एयर। सो माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। क्यों? क्योंकि हाइट पे ऑक्सीजन की कमी है। ठीक, एंड पता है ऑक्सीजन की वजह से ना हमारा दिमाग भी ढंग से नहीं चल पाता है। सो नाउ यू कैन थिंक माउंटेनियर्स कैन कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। तो जब बहुत हाई माउंटेन्स पे जाना होता है तो वो खुद का सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक, What is air made up of? अब आखिरकार ये एयर किससे मिलके बना है? भाई किसी ना किसी से तो मिलके बना होगा। इतना इंपॉर्टेंट है एयर हमारे लिए, तो वो जिस चीज से मिलके बना होगा, क्या वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? Yes. So until the 18th century, people thought that air was just one substance. लोगों को लगता था सिर्फ हवा ही हवा है। ठीक है, हवा सिर्फ एक ही मटेरियल से मिलके बना है। ठीक, जैसे आप इसको देखो, इस माउस को देखो, तो अगर ऊपर से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, सिर्फ ये एक ही मटेरियल प्लास्टिक से मिलके बना है। लेकिन जब इसको ऐसे तोड़ दोगे तो आपको इसके अंदर मैग्नेट भी मिल सकते हैं, मेटल्स भी मिलेंगे काफी तरह के, है ना। प्लास्टिक तो होगा ही, तो आपको इसके अंदर काफी अलग अलग चीजें मिलेंगी। कब? जब आप इसको ब्रेक करोगे। तो ऐसे ही पहले के टाइम पे क्या था कि लोगों को लगता था कि एयर, हवा सिर्फ एक ही मटेरियल से मिलके बना है, दैट इज द एयर। ठीक, नाउ एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव दैट इट इज रियली नॉट सो। फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए, ठीक है, और तब जाके हमको ये पता चला कि ऐसा नहीं है। एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मतलब बहुत सारे गैस आपस में जब मिलते हैं तब जाके वो एयर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट? अभी किस टाइप का मिक्सचर है? कौन कौन से गैस आपस में मिक्स होके एयर का फॉर्मेशन करते हैं? Let us find out about the sum of the major components of this mixture one by one. तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे मिक्सचर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से यहाँ पे मिक्सचर्स है। वाटर वेपर, वी हैव लर्न्ड अर्लियर दैट द एयर कंटेन वाटर वेपर। हमने पहले भी पढ़ा था। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में जब ह्यूमिडिटी आ जाती है ना, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? कि हमारा जो आसपास का एयर है उसमें कितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, दैट इज ह्यूमिडिटी। तो कहीं ना कहीं हमारा एटमॉस्फेयर वाटर को भी कंसीडर करता है, और एटमॉस्फेयर में पहले से ही पानी प्रेजेंट है। यस और नो? सो we also saw that when air come in contact with the cool surface, it condense and drop of the water appear on the cooled surface. The presence of water vapor in the air is important for the water cycle in the nature. तो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर का होना इज इंपॉर्टेंट, ताकि जो साइकिल है हमारी, ठीक है, जो वाटर साइकिल है वो मेंटेन रहे। होता क्या है, सन है, जहां पे भी सन को पानी दिखेगा वो वहां से कुछ ना कुछ पानी को ट्रांसपोर्ट करा लेगा अपने पास। तो जब जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? हमारे सराउंडिंग्स के थ्रू जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू जाएगा। तो वहां पे भी वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। ठीक, अब उस वाटर को हम, उस वेपर को हम वापस से वाटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, उस वेपर को क्या कर दो, कूल डाउन कर दो। जब वो वेपर कूल डाउन हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो एक तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या चीजें प्रेजेंट है, एक हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वाटर वेपर। ठीक, पहली चीज हमने ये देखी है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। सी, ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पहले से पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी सर्वाइव्ड, है ना। सो एक्टिविटी 3, इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ। तो टीचर की हेल्प से क्या करना है, कैंडल को फिक्स कर लेना है इस तरीके से। और देखो ये एक्सपेरिमेंट ना आप अपने घर पे भी कर सकते हो। 2 कैंडल लेना, ठीक है, और एक ग्लास ले लेना, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ताकि आपको ये एक्टिविटी होते हुए नजर आए। ठीक, कि दोनों कैंडल को हमने बर्न किया और इस कैंडल के ऊपर हमने क्या रख दिया, ग्लास रख दिया। अब होगा क्या कि कुछ देर तक, कुछ सेकेंड्स तक ये कैंडल जलेगा, उसके बाद ये बुझ जाएगा। क्यों?
क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसको सांस नहीं मिल रही है। ठीक है, इस कैंडल को भी सांस की जरूरत है, इस कैंडल को भी ऑक्सीजन की जरूरत है ताकि वो अपना बर्निंग का प्रोसेस अच्छे से कर सके। ठीक, तो क्या होता है, ये बुझ जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि हाँ, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होता है। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट बर्न एनीथिंग। ठीक, सो लाइट बोथ द कैंडल, हमें दोनों कैंडल को बर्न करना है। Cover one of the candle with an inverted glass tumbler. Observe both the candles carefully. अब दोनों कैंडल्स को हमको केयरफुली देखना है। Do both the candles continue to burn or go off? तो जो कैंडल ग्लास से कवर्ड नहीं है वो बर्न होता रहेगा, एंड जो कैंडल ग्लास से कवर्ड है वो कुछ टाइम के बाद बुझ जाएगा। You must have observed that the candle covered with glass tumbler got ठीक है extinguishes after some time, whereas the other candle continued burning. ठीक, जो कवर्ड था वो कुछ टाइम के बाद बुझ जाता है, एंड जो कवर्ड नहीं था वो कंटिन्यूशन में बर्न होता रहेगा, वो ग्लो होता रहेगा। What can be the reason for this? अब इसके पीछे का रीजन क्या है? So what can be the reason for this? Think about it. क्या है रीजन? The reason is one and only oxygen. ठीक है, द रीजन इज वन एंड ओनली क्या है, ऑक्सीजन है। इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विशेस बिकॉज द कॉम्पोनेंट इनसाइड द ग्लास टम्बलर विच सपोर्ट बर्निंग इज लिमिटेड। ठीक, तो क्या कहा गया है कि जो भी कॉम्पोनेंट जिसकी वजह से वो कैंडल बर्न हो रहा था, क्योंकि हमने उसको कवर कर दिया, तो अब वो गैस उसको नहीं मिल रही है। तो अगर अब वो गैस उसको नहीं मिलेगी तो वो क्यों बर्न होगा, वो बर्न होना बंद हो जाएगा, है ना। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स इज यूज्ड बाय द बर्निंग कैंडल्स, हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ द एयर, एंड दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। ठीक है, एंड इस देखो कंबशन वाला प्रोसेस आपने कभी पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ोगे। कंबशन क्या होता है, बर्निंग एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी हमें किसी सब्सटेंस को बर्न करना होता है, वी नीड ऑक्सीजन टू बर्न दैट सब्सटेंस। ऑक्सीजन नहीं होगा, सब्सटेंस बर्न नहीं होगा। ठीक है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा अमाउंट में हमको फ्लेम नजर आएगी। ठीक है, कम ऑक्सीजन होगा तो कम फ्लेम होगा और कुछ टाइम के बाद वो बुझ जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमने वाटर वेपर देखा, दूसरा हमने क्या देखा, ऑक्सीजन, एंड तीसरा गैस कौन सा प्रेजेंट होगा, देखो नाइट्रोजन। सो इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल। ठीक है, air is still present in the glass bottle even after the candle blew out. तो जैसे ही हमने ग्लास को उस कैंडल के ऊपर रखा था तो कुछ टाइम के बाद जो कैंडल है वो बुझ गया, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, कुछ ना कुछ एयर के पार्टिकल्स उस ग्लास के अंदर प्रेजेंट है, बट दैट नॉट सपोर्ट बर्निंग। गैस प्रेजेंट है बट वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट्स इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। मतलब अब वो ऐसा ऑक्सीजन है विच डू नॉट सपोर्ट बर्निंग, है ना, एंड द मेजर पार्ट ऑफ द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग इज क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर हमारे एयर में, गैस में कुछ प्रेजेंट होता है, सो दैट इज नाइट्रोजन। आफ्टर दैट ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आर्गन, हीलियम, ठीक है, ये बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जो प्लांट्स को जिनकी जरूरत होती है, एंड हम ऑक्सीजन इनटेक करके कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन अ क्लोज्ड रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, एक क्लोज्ड रूम में अगर कोई चीज बर्न हो रही है, you may have felt suffocations, आपको बहुत suffocation होगा, and just because of this carbon dioxide. This is due to the excess of the carbon dioxide that may be accumulating in the room. ठीक है, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हम खुद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते। अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता तो हम उसको कंज्यूम ही नहीं करते। ठीक है, हम क्या करते, उसको रिलीज करते, वो हमारे काम की चीज नहीं है। हमको क्या चाहिए, हमको तो भर भर के ऑक्सीजन की जरूरत है। सो That is the excess of the carbon dioxide that may be accumulated in the room. उस रूम में बहुत अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगा जिसकी वजह से हमें सफोकेशन फील हो रहा है।
ठीक। एज द बर्निंग कंटिन्यूज, कार्बन डाइऑक्साइड मेक अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस। Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हम भी आते हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, बट प्लांट्स ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस। वो रेस्पिरेशन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी करता है, एंड इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। Plants and animals matter also consume oxygen on the burning and produce mainly carbon dioxide and the few other gases. तो जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एंड साथ ही साथ कुछ स्मॉल अमाउंट में अदर गैसेस भी रिलीज करते हैं। इट इज एडवाइजेबल, अभी क्या है, इट इज एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन ऑन द क्रॉप्स। हमें ड्राई लीव्स को बर्न नहीं करना चाहिए, ठीक है, विच पल्यूट आवर सराउंडिंग, क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होती है, इवन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है, एंड यू नो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज सो टॉक्सिक, सो हार्मफुल, ठीक है, क्लियर है, बहुत सफोकेटिंग गैस होती है, वो बहुत हजार्डस गैस है, ठीक, क्लियर है इतना। नाउ स्मोक एंड डस्ट, अब हम बात करते हैं स्मोक एंड डस्ट के बारे में। सो द बर्निंग ऑफ द फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। जब हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें से भी स्मोक आता है। स्मोक कंटेन अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल एंड इट इज ऑफन हार्मफुल, दैट इज वाई यू सी अ लॉन्ग चिमनी इन द फैक्ट्रीज, ताकि वो नीचे ना आए, वो ऊपर ही ऊपर घूमता रहे, ठीक है। दिस टेक द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोज, वो दूर रहे हमसे तो ही बेहतर है, बट ब्रिंग इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई, और वो उनके लिए डेंजरस है ना। डस्ट पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, हमेशा डस्ट पार्टिकल जो है वो एयर में प्रेजेंट होता है। अब देखो एयर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो हमने देखा अभी तक कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, और क्या प्रेजेंट है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, एंड नाउ अब हमने देखा कि एयर में डस्ट एंड स्मोक भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि एयर सिर्फ एक अकेला एयर ही नहीं है, एयर इज द कॉम्पोजिशन, ठीक है, वो इन सब चीजों का क्या है, वो इन सब चीजों का कॉम्पोजिशन है, समझ में आ गया। सो एयर इज द कॉम्पोजिशन। तो बेसिकली इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर में करेंगे, है ना। तो लेट्स सी कि अभी कितना बचा हुआ है। ओके, तो यहां से जो एक्टिविटी 4 है यहां से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है, और नेक्स्ट क्लास में ही हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, सो आज की क्लास तक हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि जितना भी हमने पढ़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास, तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।